Okay, so now I will be talking about the previous year papers from 2013 to around 2016. This is the first batch of video. Okay, so we are doing polity right now, and we will be seeing some questions and getting the basic linkage which we can put up between the questions. Okay, so the first thing is, okay, so this is the first question. This is from pre-independence history or India. Okay, so the first question was Constitutional Assembly from provinces. Okay, so what we can do is, so इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है प्रोविंसेस की, वो किससे इलेक्ट होती है, मतलब उसे इलेक्ट ऑन करता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है किससे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से होती थी उस टाइम पे। ठीक है, मतलब उस टाइम पे इलेक्शन होते नहीं थे, तो उसकी वजह से नहीं होती थी, ना ही जो उस टाइम की पार्टीज थी जैसे कि कांग्रेस और बाकी पार्टीज, वो भी नहीं करती थी इलेक्ट, तो उस टाइम पे इलेक्ट करती प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सेकंड क्वेश्चन वाज फंडामेंटल्स फॉर गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या होता है गवर्नेंस कंट्री करने के लिए, डीपीएसपी होते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ओके, और बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं, प्रियम्बल भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें ये याद रखना कि गवर्नेंस करना है कंट्री का, गवर्नेंस के लिए डीपीएसपी जरूरी है। गवर्नेंस मतलब रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज, मेन चीज़ है पॉलिसी बना स्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है। फिर सीएबी पे आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे आया, तो ये इनिशिएट होता है, देखो ये इनिशिएटेड लोकसभा भी करती है, राज्यसभा भी करती है, दोनों इसे इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या चाहिए होता है कि इसको 50% ऑफ द स्टेट रेटिफाई करेगा, तब जाके ये बिल बनता है। मतलब 50% ऑफ द स्टेट की मेजोरिटी चाहिए होती है इसे बिल बनाने के लिए, और ये तो होगी बिकॉज जब लोकसभा इसे पास कर सकते, तो मतलब स्टेट्स भी करेंगे बिकॉज मेजोरिटी में आए थे, तभी तो ऊपर आ गए। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ देखनी, जैसे कि स्टेट जो बता दिया है। ठीक है, स्टेट रेटिफाई करेगा बट इनिशिएट नहीं करता, ये भी याद रखना है कि स्टेट रेटिफाई करता है बट इनिशिएट नहीं करता प्रोसेस को। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा इनिशिएट कर सकते हैं सीएबी को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, और उसके अलावा अब इसमें मैंने बता रखा है कैसे कैसे होता है, स्टेट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट बात है, ये है कैबिनेट। कैबिनेट इज़ हेडेड बाई, ठीक है, तो कैबिनेट इज हेड ऑफ, इट्स नॉट हेडेड बाई हेड ऑफ स्टेट, इट्स हेडेड बाई हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, पीएम, तो पीएम से हेड की जाती है कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट की बात हो रही है, ठीक है, कैबिनेट का मतलब क्या है, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, अब आता है सीओएम पे। सीओएम क्या होता है, वही पता ही होगा यार। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए। ठीक है, ना कि पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होल्ड करते हैं ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, लेकिन मतलब इनको हटाने की पावर किस पास है, प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए, ना कि टोटल पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, अब आते हैं अटॉर्नी जनरल पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टेक पार्ट करता है प्रोसीडिंग में, लोकसभा की स्पीक कर सकता है लोकसभा में। मेंबर्स मतलब जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उसमें भी ये इलेक्ट हो सकता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जब लोकसभा में कुछ चल रहा होगा, लेकिन ये मेंबर नहीं है किसका, लोकसभा का। ठीक है, और ना ही ये वोट कर सकते, जब मेंबर नहीं तो वोट नहीं करता। ठीक है, बताते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ठीक है, एक और चीज़ देखने वाली ये है कि जब गवर्नर होता है जो, उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है बिना किसी प्रोसेस के, मतलब कोई प्रोसेस नहीं उसके, सिर्फ ऑर्डर चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑर्डर पे ही आया होता है, प्लेजर पे ही आया होता है प्रेसिडेंट के। तो इसे हटाने के लिए भी कोई खास ऑर्डर्स नहीं चाहिए, मतलब कोई खास प्रोसीडिंग नहीं चाहिए, लाइक मिसकंडक्ट और बाकी ड्यूटीज़ वगैरह का वो नहीं चाहिए, डायरेक्ट हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को यूटीज़ के। ठीक है, यूटीज़ और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, सीएम करता है। लेकिन जो ये होते हैं कौन, जो मिनिस्टर्स होते हैं इसके अंडर, उसको कौन करता है इलेक्ट, उसको इलेक्ट करेगा कौन, यही सीएम ही करेगा शायद इलेक्ट। ठीक है, बट जो प्रेसिडेंट होता है वो करता है सीएम को, ना कि क्योंकि लेफ्टिनेंट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, एलजी होता है जो। तो दिल्ली में क्या होता है कि जैसे कि एलजी कर ऐसे मतलब लगता है कि एलजी करेगा शायद सीएम को अपॉइंट, क्यों, क्योंकि बाकी स्टेट में कौन कर रहा है अपॉइंट, गवर्नर कर रहा है अपॉइंट सीएम को, लेकिन यहाँ एलजी नहीं करता अपॉइंट, यहाँ करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट। ठीक है, तो इसमें वो मत होना, कन्फ्यूजन होना, प्रेसिडेंट याद रखना, प्रेसिडेंट यूटीज़ में सब प्रेसिडेंट ही करेगा अपॉइंट, क्योंकि उसे डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए यूटीज़ के नीचे। ठीक है, ताकि रिवॉल्ट वगैरह ना हो, यूनिफिकेशन रहे कंट्री का, मतलब एकदम यूनाइटेड रहे, यूनिटी फॉर्म में रहे। ठीक है, उसके अलावा ये है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इंप्लीमेंटेशन। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट की रिक्वायरमेंट, जैसे कि देखो कोई स्टेट कोई ये कोई रूल चल रहा था। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये कंट्री ऑफ इंडिया है। ठीक है, ठीक है, ये कंट्री ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इसके अब सोलर पावर ग्रिड की नेशनल सोलर लाइन्स बना, तो नेशनल सोलर लाइन्स के अंदर हमें ग्रिड्स बनाने थे, तो मान लो हमें गुजरात में बनाने हैं ग्रिड्स,
तो नेक्स्ट सेंटर को, मतलब जो दिल्ली में सेंटर है, सेंटर मतलब समझिए ना, दिल्ली को ही बोलते हैं हम सेंटर, जो सेंटर है उसको इसकी परमिशन नहीं चाहिए नेशनल सोलर लाइन्स में यहाँ पे सोलर पैनल लगाने के लिए, वो बिना उसकी परमिशन के भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज का इंप्लीमेंटेशन है उसके लिए कंसेंट चाहिए कि रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, तो वो नहीं चाहिए होता है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ठीक है, बट अगर स्टेट लिस्ट को, जैसे कि स्टेट लिस्ट में बोला कि हमारे लिए भी लॉज बनाओ, तो पार्लियामेंट बना सकता है, उनकी रिक्वेस्ट पे भी बना सकता है और बिना उनके पूछे भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लॉज। उसके अलावा ये है चेयरमैन का। ठीक है, चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। तो चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इट इज़ अ बट जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, कौन डेप्यूटी चेयरमैन होता है मेंबर किसका? राज्यसभा का, क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है किससे? राज्यसभा में से किसी एक बंदे को उठा के बनाया जाता है डेप्यूटी चेयरमैन, लेकिन चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो इसे ये राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो बॉडीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो पढ़नी होती है। चलो ठीक है, तो बात की चीज़ों को, ठीक है, जो बॉडीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पढ़ना होता है। ठीक है, बॉडीज मतलब जैसे कमेटीज हो गई, कुछ नई चीज़ों को, जैसे यूपीएससी वगैरह। पीसा क्या होता है? ठीक है, तो पैसा होता है कि पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, तो 1996 का एक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ लेना। ठीक है, नालसा हो गया। नालसा में क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, इसके भी प्रोवाइड करता है लीगल सर्विसेज। ठीक है, मतलब जहाँ लीगल सर्विसेज वगैरह, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास मतलब इतने पावर या फिर पैसा नहीं है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन स्टेटस अच्छा नहीं है, तो वो उनके लिए बनाई गई है नालसा। ठीक है, और एक और चीज़, नालसा का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कि तुमने फ्री में प्रोवाइड कर दिया किसी एक कोई बंदा इसको लाइक एडवोकेट वगैरह या फिर लॉयर की जरूरत थी और तुमने इसे फ्री में प्रोवाइड किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अकाउंटेबल नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, या फिर क्योंकि फ्री का केस है उसको तो फ्री में मिला केस, तो इसका मतलब नहीं कि वो अकाउंटेबिलिटी शो नहीं कर सकता इसके लिए, उसे अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, केस जीतना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ये एक और चीज़ है कोई। इसके अलावा आप आते हैं 20 डिस्क्रिशनरी पावर पे गवर्नर की। ठीक है, बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, वो क्या कि बिल पास जो होगा स्टेट लेजिस्लेचर से, मतलब बिल पास करा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर से और इम्पोज करा सकता है प्रेसिडेंट रूल अपने डिस्क्रिप्शन पे। इसके लिए उसको उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से अगर ये पूछने लग गया उनसे, प्रेसिडेंट से, तो उस हिसाब से तो बिल पास ही नहीं होगा। कॉज ये क्यों जाएंगे, मतलब जो क्योंकि इसे पूछना होता है किससे? गवर्नर को वैसे किससे पूछना पड़ता था? इससे पूछना पड़ता जो मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ के, मतलब जो हेड ऑफ मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, COM से पूछना पड़ता था इन्हें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना, ना ही राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्ज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 30 के साथ सबसे लार्ज कमेटी कौन सी है? कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है, उसके बाद देख लेना ये सब। ठीक है, इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में आता है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, 1985 में क्वेश्चन आ चुका है एंटी डिफेक्शन का। सेंट्रल ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होती है सेंट्रल स्टेट की, मैं बता दूंगा वैसे भी। सुप्रीम कोर्ट जज होता है, उसकी पावर इंक्रीज़ की जा सकती है। ठीक है, और उनका नंबर भी बढ़ाया जा सकता है किससे? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट नंबर बढ़ाता है, जैसे कि अभी 34 चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज का नंबर, तो 34 इंक्लूडिंग कौन? CJI, तो उनको बढ़ाया गया, किसने? पार्लियामेंट ने ही बढ़ाया था उसको। ठीक है, अब जुडिक्शन से तो मैं पता ही होंगी वैसे तो, बस वैसे बताया था हल्का सा। ओरिजिनल जुडिक्शन होती है, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुडिक्शन होती हैं, जैसे कि सेंटर वर्सेस स्टेट है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही संभालेगा। स्टेट वर्सेस स्टेट के भी सेंटर संभालता है, ये सुप्रीम कोर्ट ही संभालता है। ठीक है, रिट जुडिक्शंस प्रोवाइड्स कैन बी गिवन टू द अदर कोर्ट्स टू बाई पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट रिट जुडिक्शंस की पावर, जैसे कि अभी पता है आपको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन ये बाई कोर्ट्स को भी मिल सकती हैं बाई पार्लियामेंट। ओके, अब आती है इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। तो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, उस टाइम के जितने मेंबर्स थे उनकी मेजोरिटी उठा लो तो उसे इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। ठीक है, जो उस टाइम के मेंबर्स हैं, उस टाइम में प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं, जैसे अभी 50% है 100 में से, तो 50 की मेजोरिटी की बात हो रही है। ठीक है, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट प्लानिंग इन इंडिया। सो प्लानिंग, जो प्लानिंग कमीशन मतलब जो प्लानिंग करती है इंडिया की, इट्स बेसिकली NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और पार्लियामेंट। ओके, मतलब जो इनके प्लानिंग के लिए रूल्स वगैरह बनते हैं वो ये बनाते हैं। रूल्स मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर, बेसिक फाउंडेशन बनाती है जो। ठीक है, फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट, सो प्रिपरेशन ऑफ एजेंडास फॉर कैबिनेट कमिटीज़ एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू दीज कैबिनेट कमिटीज़। ओके, नॉट 2015 के क्वेश्चन जो आए हैं वो हैं, राज्यसभा कैन डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये क्वेश्चन आया था तो ये देख ले, डिस्कस कर सकती है। ठीक है, DPSP क्या होते हैं? DPSP होती है, मतलब जो लेके आती है वो लेके आती है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ये इम्पॉसिबल नहीं होता, आपको पता ही है। सो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आती है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग क्यों कराई जाती है पता है? डेडलॉक हटाने के लिए। डेडलॉक हटाने के लिए उसमें मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए उस टाइम पर डेडलॉक हटाने के लिए। एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड ऑन प्रेसिडेंट। ओके,
PM is official chairman, you already know. Custodian of constitution कौन है? सुप्रीम कोर्ट. गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट. लीगल काउंसिल की वन थर्ड ऑफ द लीगल काउंसिल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट होते हैं, जितने लोग होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के वन थर्ड होंगे. तो अपहोल्ड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये कहना फंडामेंटल ड्यूटीज ब्रो. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज COM and it is responsible for Lok Sabha, as I already told you. Okay, now talking about bills, I don't know, I will be figuring out these things and then I will be telling you about it. ठीक है, तब तक बाकी चीज़ पढ़ते हैं. ग्राम न्यायालय एक्ट होता है, ये बहुत सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग को हैंडल करता है. ग्राम न्यायालय एक्ट, ठीक है, मतलब जो ग्राम न्यायालय होंगे, मतलब कोर्ट्स होंगे ग्राम के, दे विल बी सीइंग लुकिंग आफ्टर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ओके. लोकल सोशल एक्टिविस्ट कैन एक्ट एज मीडिएटर. किसी कोई केस को सेटल करने की जरूरत नहीं तुम्हें कोर्ट जाना है. यू कैन ऑल्सो गो टू दीज पीपल्स बिकॉज ताकि इन पर बर्डन कम पड़े. ऑफकोर्स ये बात है. पार्लियामेंट को रेजोल्यूशन पास कराता है स्टेट लिस्ट का, तो वो क्यों कर सकता है, उसके लिए वो बताया था पहले. और 2/3 ऑफ द राज्यसभा की वो चीज़ होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की वो चीज़ होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है किसके लिए? बिल्स के लिए. ओके. आर्टिकल 368 किया है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है, और इसमें 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की पावर भी होगी तुम्हें, मतलब 50% भी होगा स्टेट लेजिस्लेटर की तरफ से. वो तो मिल ही जाएगा तुम्हें, बस तुम लोकसभा में करा रहे हो पास, तो आया कहाँ से वो. मिनिमम एज ऑफ पंचायत इज 21 ईयर एंड द पंचायत डिजॉल्व इन. अगर देखो पंचायत 3 साल में डिजॉल्व हो गई तो बचे हुए 2 साल का टर्म्स वो जो नई पंचायत आएगी वो खाएगी. ऐसा नहीं कि वो भी भयंकर नहीं 5 साल में घूम रही है लेके अपने आप को. सो वो 2 साल में रहेगी, उसके बाद उसको भी डिजॉल्व मार दिया जाएगा. एंड दिस इज व्हाट it is. So next I will be telling you about in the next one. Bye bye.